Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. Today in this video, I explain you the string or index method. Let's understand its definition and usage. In Python, string or index is a method that returns the highest index position of the specified substring within the string. पाइथन में स्ट्रिंग और इंडेक्स मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन किसका, स्पेसिफाई किया गया सब स्ट्रिंग का जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है. इट स्टार्ट्स सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग and returns the index of the last occurrence of the substring. If the substring is not found, it raises a value error. ये सर्चिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड से, और रिटर्न करता है इंडेक्स लास्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है आउटपुट में. अगर सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग में तो उस कंडीशन में ये आउटपुट में वैल्यू एरर देता है. अगर सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो वो उसका इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा. अदरवाइज ये रिटर्न करता है एक वैल्यू एरर उस कंडीशन में जब सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया गया सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होता स्ट्रिंग में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है हाई गेस्ट हाई. जब मैंने इस पर मेथड अप्लाई किया स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स हाई, अब हाई का इंडेक्स नंबर इसने रिटर्न किया है मुझे आउटपुट में 0. क्यों? क्योंकि हाई 0 इंडेक्स नंबर पर मेरे दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. सो इस वजह से इसने मुझे आउटपुट में 0 रिटर्न किया. अगर हाई इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना होता तो ये मुझे आउटपुट में एक वैल्यू एरर रिटर्न करता. लेट्स सी इट्स सिंटैक्स. Let's move on screen and do it practically with examples. I explain you this with multiple examples so it is easy for you to understand. Let's start coding. Now that I am on my screen, let's start coding. So my first example is So this is my first example. Now run our program and check the output what it returns. So you can see the output is completely correct. It returns 10 क्योंकि D का इंडेक्स नंबर है मेरे पास 10. So इसने मुझे आउटपुट में 10 रिटर्न किया. This method is very similar to our find method. एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास. S is equal to hello Python, how are you doing? Print s dot r index hello. So this is my second example. Now run our program and check the output what it returns. So you can see it returns a value error. मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि अगर कोई सब स्ट्रिंग दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होता तो वो उस कंडीशन में आर इंडेक्स हमें एक वैल्यू एरर रिटर्न करता है आउटपुट में. चूँकि
हेलो प्रेजेंट था इस स्ट्रिंग में, बट ज़रा सा एक डिफरेंस है इनमें कि जो मेरा दिया गया स्ट्रिंग है उसमें हेलो का एच कैपिटल था, और जो मेरा सब स्ट्रिंग है स्पेसिफाई किया गया सब स्ट्रिंग, उसका हेलो का एच स्मॉल था। सो दैट इज़ वाई इसने मुझे रिटर्न किया आउटपुट में वैल्यू एरर। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल एच रख दूँ तो यू कैन सी इट रिटर्न 0, जो कि इंडेक्स नंबर है हेलो का। अगर मैं अगेन इसे चेंज करके स्मॉल एच में कन्वर्ट कर दूँ तो ये मुझे वैल्यू एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रिंग मेरे दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, सो इसने मुझे वैल्यू एरर रिटर्न किया आउटपुट में। लेट्स मूव ऑन अवर थर्ड एग्जांपल। S is equal to Python is amazing. Print S dot R index इंडेक्स किसका फाइंड करवाना है मैंने? अमेजिंग का। Now run a program and check the output. So you can see the output is completely correct. It returns 10 क्योंकि अमेजिंग का इंडेक्स नंबर मेरे दिए गए स्ट्रिंग में 10 है, सो आर इंडेक्स ने मुझे आउटपुट में रिटर्न किया 10। लेट्स मूव ऑन अवर फोर्थ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 इज S is equal to Python is powerful. यहाँ पे मैं ट्राई और एक्सेप्ट कंडीशंस यूज़ करूँगी। रेट S dot R index amazing. Accept value error, print S dot substring not found. सो दिस इज़ माई फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने ट्राई एक्सेप्ट कंडीशंस यूज़ की हैं। अगर अमेजिंग एस वेरिएबल के नेम से दिया गया जो स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट हुआ तो वो उसका इंडेक्स नंबर मुझे आउटपुट में रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड आउटपुट में रिटर्न करेगा। लेट्स रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट व्हाट इट रिटर्न्स। सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। इट रिटर्न सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड क्योंकि अमेजिंग एस वेरिएबल के नेम से जो दिया गया स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट नहीं है, सो इसने मुझे आउटपुट में रिटर्न किया वैल्यू एरर। अगर यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ पावरफुल, सो यू कैन सी इट रिटर्न्स 8 बिकॉज पावरफुल इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। मैं अगेन सब स्ट्रिंग चेंज कर रही हूँ, मैं लिखती हूँ पाइथन। You can see it returns substring not found
क्यों? क्योंकि पाइथन का p कैपिटल है और मेरा जो स्पेसिफाई किया गया सब स्ट्रिंग है उसका p स्मॉल है, दैट इज़ वाई इट रिटर्न्स वैल्यू एरर। अगर मैं यहाँ पे पाइथन का p कैपिटल कर दूँ, so you can see the output is completely correct, it returns 0 because 0 इंडेक्स नंबर है पाइथन का। Let's move on our fifth example. Example number 5. S is equal to hello welcome to my YouTube channel. Print s dot r index e. Just run our program and check the output. You can see it returns 33 क्योंकि 33 इंडेक्स नंबर है ई का। मेरा एस वेरिएबल के नेम से जो दिया गया स्ट्रिंग है हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर यहाँ पर मैं सब स्ट्रिंग चेंज करके एल लिख दूँ, सो इट रिटर्न्स 32 बिकॉज 32 है इंडेक्स नंबर, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर और पोजीशन ऑफ एन। सब स्ट्रिंग चेंज करके मैं लिख देती हूँ माई। सो माई का इंडेक्स नंबर है 17। I hope so you have understand the R index method in Python. What is R index and how to use it? This method is very similar to R find method, so it's not difficult to understand. It's very interesting. If you like this video, please like, comment and share with your friends. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.